हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं जा रही थी, कुछ ग्रोसरी लेनी थी, कुछ घर का सामान लेना था और एक मेरे साथ बड़ा मिसहैप हो गया, बड़ा धोखा हो गया किस्म का। आजकल किसी लोगों पे हम लोग यकीन ही नहीं कर सकते। ये मैं जा रही थी अपनी मियाँ के साथ साथ मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मेरी वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पहले अपनी कज़न के घर जा रही थी। मैंने अपनी कज़न का सूट सिलवाया था, स्टिच करवाया था। मैं फ़्रॉक उसका दिखाना भूल गई, तो उसका फ़्रॉक देने जा रही थी पहले उसके घर पर। तो रास्ते में मैं जा रही थी, साथ साथ मैं शूट कर जा रही थी। लोग बच्चे स्कूल से आ रहे थे, तो छुट्टी हो गई थी बच्चों की, तो बच्चे भी साथ साथ आ गए बीच में। और ये देखिए मैं उनके घर जा रही थी रास्ते में, और मेरे साथ आज इतना बड़ा मसला हो गया। मैंने अपनी सिलाई मशीन दी थी ठीक करने के लिए, उस बदतमीज़ ने क्या किया, सिलाई मशीन भी गई मेरी और साथ साथ वो मशीन उसने मेरी बेच भी दी, 1000 रुपये भी साथ ले गया। आज उसको भी मैंने ट्रेस करना था। उसने हमें दिल्ली गेट बताया था। ये मैं अपनी कज़न के घर पहुंच गई हूँ। वाइट, ये देखिए सामने गोभी उग रही थी, तो मैं अपने मियाँ से पूछ रही थी ये क्या उग रहा है। कहता है ये गोभी लगी हुई है। तो साथ साथ हम बातें करते आ रहे थे, तो मैं कहा पहले मैं अरीबा को सूट दे जाऊँ अपनी कज़न को, तो उसके बाद ना हम मशीन वाली दुकान पे चलते हैं जो उसने हमें दुकान बताई थी। और उसने इतना बड़ा हमसे धोखा किया कि ना मशीन की जो दुकान बताई थी वहाँ पर वो काम ही नहीं करता। वो लोग कहते हैं यहाँ पर इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। अब क्या करें, इतना जैसे घर भी हम जा रहे थे, हमें घर भी मिल गया, लेकिन घर से भी 4-5 दिन हो गए, घर से भी निकला हुआ है। तो बड़ा मसला हुआ है हमारे साथ। अब उसकी दुकान पे भी मैं गई थी ट्रेस करने, तो उसकी दुकान पे भी हमें नहीं मिला। वो वीडियो में भी है, मैं दिखाऊंगी आपको कि हम उसकी दुकान पे भी गए। कहते हैं कि यहाँ पे काम ही नहीं करता। ये मैं अपनी कज़न के घर पहुँच गई हूँ। वो सामने जो वाइट वेल घर है ना, वो उनका घर है। उन लोगों ने यहाँ पे साइड, ये जो घर, अब ये एक मस्जिद आएगी, ये देखें, ये मेरे खालू ने यहाँ पे एक मस्जिद बना रखी है, ताला लगा हुआ है, ज़ोहर के टाइम खोलेंगे। तो ये उन्होंने अपना ही यहाँ पे अपने 5 बेटों को और अपनी बेटियों को मकान लेके दिया। ये उनकी पहली बेटी का मकान है, तो ये तो उन्होंने अपना खुद बना लिया। ये देखें मकान अभी बन भी रहे हैं। तमाम बच्चों को यहीं पे लेके दे दिए। प्लाट उन्होंने ले लिए थे, यहाँ बहुत अच्छी कीमत में इनको प्लाट मिल गए थे। अब तो यहाँ बहुत महंगी ज़मीन हो गई है। तो ये देखें मैं आपको साथ दिखा रही थी, उनका काम हो रहा है, बड़े बेटे का घर बन रहा है यहाँ पर ना। साथ ही उन्होंने बकरियाँ जानवर वगैरह पाले हुए हैं। अब मैं उनके घर जा रही हूँ, उन्होंने कैमरे लगाए थे, उन्हें पता चल गया कि लूना भी मैं आ रही हूँ। तो ये देखिए बकरियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, बकरियाँ उन्होंने पाली है, जानवर वगैरह काफ़ी पाले हैं। देखें बिल्कुल देसी माहौल है, कोई वो नहीं है। तो ये देखें अब मैं उनके घर के जैसे इंटर होंगी, मैं फ़ौरन कैमरा बंद कर दूँगी। तो क्योंकि वो खालू इसे चीज़ को लाइक नहीं करते। मैं जा रही हूँ उस दुकान पर, सिलाई मशीन वाली दुकान पर। उसने हमें दिल्ली गेट कहा था, या मैं अंदरून गेट आई हूँ, पार्क गेट। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, पार्क गेट मैं ऊपर आई हुई हूँ, नीचे नहीं हुई, अलंग पर ऊपर हूँ मैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना गुंजान इलाका, ये मैं ऊपर हूँ, नीचे भी हाइशा देखे दिल्ली गेट आ गई हूँ। देखे दूर से लग गया होगा पता, ये दिल्ली गेट आ गई हूँ। जिस उस फ्राडी ने जो मैं दुकान पर आई थी, वो दुकान में काम ही नहीं करता, उस दुकान पर होता ही नहीं है वो। इतना सच्ची मुझे दुख हुआ ना। मेरी अम्मी की, मेरी शादी की मशीन थी वो, मेरी अम्मी की निशानी थी। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरी मियाँ ने हाथ से भी पैसे दे दी। ये वो दुकान का उसने हमें बताया, तो देखें उस दुकान पे वो है ही नहीं। कहते यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं ना। मैं फिर कैमरे में शो शूट कर ली थी। हादी अब ये देखें मैं इस घर का सामान लेने आ गई थी अपने मियाँ के साथ। तो राशन वगैरह लेना था, तो वो लिया मैंने। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। राफी कहता मम्मा मैंने नूडल लेना है, वो जो ब्लैक कलर का जो स्पाइसी नूडल आया है। कहता मम्मा मैंने वो लेना है। मैंने कहा नहीं लेना, ये वाला इसने ब्लर पता नहीं क्या नाम है, ये इसने लिया 3, मैंने ये बड़े नूडल्स लिए। साथ उसने वो अपना नूडल्स दिया। मैं कहा इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा मुझे कनौर का ही टेस्ट अच्छा लगता है बच्चों के लिए, बच्चों को पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद नूडल। लेकिन राफे को तो दीवाना है ना। तो ये मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर रामिन के लिए कोई ड्रेस वगैरह देख, लेकिन इतने महंगे थे कि नहीं लिए हमने, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। मैं साबुन का रैंक देख रही थी, मुझे लक्स और कैपरी चाहिए थे, और मेरे मियाँ ने लाइफ बॉय भी ले लिए थे। तो मैं साबुन ढूंढ रही थी, कैपरी लिए मैंने अभी रेड कलर की ली रोज़ में। और बहुत अच्छी दुकान है, के मार्ट पे आई थी मैं, तो बहुत अच्छी दुकान है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि मैंने हमारे साथ नेबर, हमारी जो दुकान है साथ ही घर के, हम उससे राशन लेते हैं। लेकिन मेरी मियाँ ने कहा फ़र्स्ट टाइम के चलो आप के मार्ट से राशन लेते हैं। मैंने वहाँ से राशन लिया, तो बहुत अच्छा लगा ये कि जैसे मर्ज़ी आप अपनी पसंद करें और ले लें। और यहाँ पे परफ्यूम बड़े मज़े के थे, बड़ी अच्छी खुशबू थी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मेरा दिल तो करता मैं ले लूँ, लेकिन बस इतने महंगे थे कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकी। लेकिन घर का राशन लिया, फिर हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। फिर मैं ऊपर गई थी, थोड़ा जो क्रॉकरी का सामान था वो देखा हमने। क्रॉकरी का सामान इतना मज़े का था ना, बहुत ही मज़े का, इतना दिल करता सारा कुछ ले लूँ, लेकिन वही बात, पैसे हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी क्रॉकरी में, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी, केक के जो मिक्सचर थे और